असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग एंड अदर डे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, अपने घर में आबाद हूँ। तो जी आज का खूबसूरत सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी अभी मैं, मेरे बाबा, मेरी मामा और मेरी सिस्टर जा रहे हैं बाहर घूमने। घूमने तो नहीं जा रहे, खैर जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने, चीज़ें जा रहे हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे बाबा को भी आए हुए, और हम लोग आज जो है ना थोड़ा घर में अकेले थे, बोर हो गए थे। तो मैंने और फातिमा ने मामा और बाबा को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया कि आज चलते हैं चलते हैं चलते हैं। तो हम ख़ुद लेकर गए थे मामा बाबा को, और हमने सोचा कि आज उनको जो है ना डिनर कराते हैं। तो बाबा को काफ़ी दिन हो गए थे आए हुए, तो वो किधर इस तरह से हमारे साथ बाहर नहीं गए थे क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से। तो जी आज हमें मौका मिला था, तो हमने सोचा कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, मामा भी बहुत खुश थी। और ये बेसिकली सर्दियों के व्लॉग्स हैं, और मेरे साथ बहुत बड़ी गेम हो गई थी, इस वजह से मैंने व्लॉग्स वगैरह पोस्ट नहीं किए। और दूसरा जो है ना, शादी के बाद बिल्कुल मुझे टाइम भी नहीं मिला पोस्टिंग का, और बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ें ऐसे हुई जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर सकी। बाकी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना दिल करता था कि मैं व्लॉग्स पोस्ट करूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और बाकी मेरे साथ एक गेम हो गई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। खैर फिर मैंने व्लॉग को कंटिन्यू की। सारे व्लॉग्स मैंने सारे बनाए हुए हैं, बस मुझे मौका नहीं मिला इसको पोस्ट करने का। और बस आप लोगों को तो पता है शादी के बाद की लाइफ बिज़ी हो जाती है, तो इस वजह से। खैर यहाँ पर अब हम लोग पहुँच चुके थे, और अभी हमें ये वाला टेबल मिला, तो बस हम जस्ट यहाँ पर बैठे। और फिर बाबा जो है ना ऑर्डर दे रहे थे, उनको हम लोगों ने कहा था कि मेन्यू जो कार्ड है या बुक है जो भी है, इसको आप देखें और जो खाना है हमें बताएं। तो फिर बाबा ने बस एक मतलब 4 पर्सन की जो डील थी वो बाबा ने ऑर्डर की, और फिर यहाँ पर डील आ चुकी थी। मतलब अभी जो ये बॉटल है इसकी शक्ल हमें दिखाई थी, बाकी भी चीज़ें आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ये व्लॉग्स बनाने की, सॉरी पोस्ट करने की, वॉइस ओवर करने की। बहुत ज़्यादा खुशी और ये बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी आगे चल के आप लोग को सारे व्लॉग्स दिखाएंगे। खैर यहाँ पर मेरे मामा बाबा बहुत ज़्यादा खुश थे। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। बस अल्लाह ताला इनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे, और उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। सब मेरे माँ बाप समेत सबके माँ बाप को अल्लाह ताला लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। और इनकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करे अल्लाह ताला, हम सब की भी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, और हमारे दुनिया और जहान की तमाम खुशियों से हम सबको नवाजे, और हमारे जो है ना रिस्क में बेतहाशा बरकत डाले, आमीन सुमा आमीन। खैर यहाँ पर हम लोगों ने अपना मील इंजॉय किया, उसके बाद हर चीज़ का ख़ात्मा हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग बिल का वेट कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत था वो पैक करवा लिया था और बिलिंग की, और फिर हम उसके बाद जो है ना घर की तरफ आ रहे थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंजॉय करके। ये रात का व्लॉग है, तो मैंने सोचा चलिए मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। घर में बहुत खुशियों का माहौल था, बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो है ना छाई हुई थी। ये मैंने जो है ना पहले बना के रखा था, इस वजह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और जो मॉर्निंग का व्लॉग है ना वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड किया। तो मैंने सोचा चलें पहले ये वाला व्लॉग ऐड कर लेते हैं, आप लोग ये भी देख लें, इसको भी एंजॉय करें। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, एंजॉय किया करें। टेंशन परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना एंजॉय करें, बाकी जो है ना कुछ मत सोचें फालतू। खैर यहाँ पर अब सुबह हो चुकी थी, और यहाँ पर मैं अंडा पराठा अपना एंजॉय कर रही थी। साथ हम लोग जो है ना चाय बनाई थी, वो भी मैं साथ साथ एंजॉय कर रही थी क्योंकि काम करने को बहुत ज़्यादा थे। तो जी नाश्ता करने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी शॉपिंग करने के लिए। खैर यहाँ पर उनका पता नहीं कोई इशू आ रहा था एटीएम कार्ड का, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग नहीं की, और वो बेचारे खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्या मसला चल रहा है। तो बाद में फिर हमें पता चला कि उनका जो एटीएम कार्ड है वो ये वाला ब्लॉक हो चुका है, जो इनका न्यू कार्ड आया है। तो जो इनकी सिम थी वो पता नहीं किधर चली गई थी, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको कॉल्स की थी, इनकी गलती थी, तो इन्होंने गौर नहीं किया। खैर ये वाला ब्लॉक हो चुका था, तो हमें पता ही नहीं था। फिर उनको जो है ना कल कॉल आई थी, तो फिर उन्होंने वो जो न्यू वाला था वो जाके उन्होंने ले लिया था। खैर फिर हम लोग घर वापस आ गए, हम कर ही क्या सकते थे। फिर हम वापस आ गए। जब मैं वापस आई तो देखा घर में जो है ना तैयारियाँ शारियाँ चल रही थी। मेरा सामान उन्होंने बाहर फेंक दिया, आई मीन टू से सारी चीज़ें उन्होंने मेरी बाहर कर दी कि ये तुम जाके अपने रूम में रखा। और ये वाले जो कमरे की ना सफाई हो रही थी बेसिकली। ये देखें सारा ढोल वोल जो भी हमारा अंदर फालतू गंद वंद था वो आप ही जो है ना सारा निकाल रही थी, सफाई वगैरह कर रही थी, क्योंकि भाभी की भी चीज़ें आनी थी। तो इस वजह से आप ही ने सोचा कि सारा रूम हम लोग साफ़ कर लें। उन्होंने कहा कि तुम भी अपनी सारी चीज़ें जो है ना समेट लो, क्योंकि आज कल में मेरा भी सामान जाना था और भाभी का सामान जो कि आ चुका है।
तो उसकी भी एडजस्टमेंट की जो है ना हमें जगह नहीं मिल रही थी, तो सब जो है ना इसी तरह पड़ा हुआ था। तो बस आप ही ने कहा चलो मैं आई हुई हूँ तो तुम लोग के साथ मैं थोड़ा सा हेल्प करवा दूँ। और शाम के वक्त फिर हम लोगों ने भाभी की बरी रेडी करनी थी। यहाँ पर मेरी भाभी बेचारी बैठी हुई थी, सारा इन्होंने आइडिया लगाया कि किस किस तरह चीज़ें सारी रखनी है। तो फिर उसी तरह सारी चीज़ें इन्होंने रखी पैक करके। और फिर आप ही को एक और आइडिया आया, वो भी जो है ना इन्होंने कहा कि चलो इस तरह से रख लेते हैं। ये उनका जो है ना ब्यूटी बॉक्स है मेरी भाभी का सारा, और साथ में जो जूते वगैरह है, मतलब सारी बरी उनकी जो है ना हम लोगों ने इस तरह से रेडी की हुई थी। बहुत प्यारी हील्स हैं, ब्लॉक हील्स तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये उनकी ये वाली चीज़ें हैं, साथ जो है ना उनकी ये बैंगल्स जो है ना उनका हम लोगों ने पूरा बॉक्स लिया हुआ था, मतलब हर ड्रेस के साथ मैच हो जाए इसलिए। तो ये हम लोगों ने फुल बॉक्स ही रखा था। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली चूड़ियाँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे हाथ का जो साइज़ है ना उसमें नहीं आती, क्योंकि मेरे हाथ का साइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे बच्चों का होता है उस तरह से मुझे आता है। तो इस वजह से इसमें से मैंने कोई भी एक नहीं रखी। तो बस यहाँ पर बच्चे जो है ना वैसे ही फ़न कर रहे थे अपने मामू और चाचू के साथ, तो बच्चों का एक अलग ही लेवल का चल रहा था। फिर यहाँ पर जी सेरेमनी स्टार्ट होगी। मामा ने कहा कि कागज़ शागज़ लेके आओ, पेन लेके आओ, इसमें जिस जिसके कपड़े हैं जो है ना वो तुम लिख के रख दो। ये मेरी मामी का और मेरी कज़न का, और मतलब मेरे कज़न का जैसे मेरी भाभी के भाई, उनकी बहन और मामू और ममानी का जो है ना हम लोगों ने ये सारा पैक करके रखा। और इसके ऊपर हम लोगों ने टैग लगा दिए कि किस किस के हैं और किसको देने हैं। तो ये भी मामा ने कहा था चलो बैग में रख देंगे हम लोग। खैर ये बहुत ज़्यादा प्यारे कपड़े थे, ये सारे मर्दों के भी थे। साथ में जो मेरी कज़न का था ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, प्रिंटेड था शर्ट भी, और जो है ना उसके ट्राउज़र भी उस पर भी प्रिंट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया। और यहाँ पे जो है ना रात तक लगी हुई थी। यहाँ पर तकरीबन रात के बज रहे थे 1-2 बज रहे थे, और हम लोग लिख रहे थे सारे नाम। और ये देखें ये नानों का भी नाम लिखा है मैंने, सबका नाम लिखा है। खैर यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोगों ने एक का पैक किया, ये दूसरे का भी हम लोगों ने पैक कर दिया, और ये तीसरे चौथे पाँचवें मतलब सब पैक हो चुका था। और रात का इस टाइम हो रहा था, और पता है बहुत रौनक होती थी, बहुत मज़ा आता था, साथ साथ हम लोग काम भी करते थे सब कुछ। खैर ये भी रात का फिर व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था। और जी फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है, और यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे सही मज़े से, जो है ना गाने शाने आप ही ने लगाए हुए थे ऊपर, और धूप में हम लोग बैठे हुए थे। और बेचारी आप ही मेरे पीछे कब से पड़ी हुई थी कि तुम फिर चली जाओगी, और शादी के दिनों में वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, तो मेरा हेयर कलर कर दो। तो मैंने कहा मैं शॉपिंग से वापस आके रात को कर लूँगी। तो यहाँ पर फाइनली मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना जा रही थी, और सॉरी चली गई थी शॉपिंग करने के लिए। फिर जी थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरी रह गई थी मैंने सोचा वो भी ले ली जाए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, उनको भूख लग रही थी थोड़े, उन्होंने अपने लिए फ़िलहाल समोसे ले लिए कि चलो थोड़ा बहुत चलना फिरना है, तो फ़िलहाल मैं अपना पेट इसी से भर लेता हूँ। और यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप थी, यहाँ से मैंने जो है ना विंटर्स के लिए कुछ जूते लिए थे बहुत प्यारे प्यारे, फिर वो मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पर से जो मैंने शूज़ लिए थे, इनके पास से बहुत प्यारे शूज़ मिल रहे थे और रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ले लिए। मैंने हस्बैंड का खैर ले लेते हैं कोई बात नहीं, तो उन्होंने जो है ना अपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए, और मैंने अभी तक नहीं पहने, इसी तरह पड़े हुए हैं। खैर यहाँ पर फिर दिन के टाइम मेरे जहेज़ का सारा सामान आ गया था। इसमें जो है ना मतलब हम मेरा और मेरे भाई का बेड जो है ना बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से वो पहले सारा सामान उतारे अंदर, जो भाई का है वो ऊपर लेंगे, और जो मेरा है शाम को मेरे हस्बैंड आएंगे सबको लेकर, मतलब जिन्होंने सामान वगैरह लोड करना है तो फिर वो ले जाएंगे सारा सामान। खैर यहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, ये देखें इनकी चेहरे की अलग ही खुशी झलक रही थी, और ये सामान देख के खुश हो रहे थे। मतलब अभी बच्चे इनका इतना माइंड नहीं चलता है, तो हर चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे और ख़ुश भी हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये सब कुछ देख रहे, तो इस वजह से इनको देख के मुझे भी खुशी हो रही थी। फिर जो है ना मेरे बाबा भी नीचे चले गए, और मेरे बहनोई जो हैं वो भी नीचे चले गए थे, वो भी बेचारे साथ साथ काम कर रहे थे। फिर साथ मेरी जो है ना भाभी ने ये आलू बनाए, और फिर खाना शाना दे के हम लोग फ्री हो गए, और रात का टाइम आ गया। और आप ही ने कहा चलो अब तुम मेरा हेयर कलर करो। और ये देखें ये आप ही ने एक और नया आइडिया अनलॉक किया है। आप ही ने कहा कि चलो इस तरह हम लोग अब पैक करेंगे जूतों को।
तो पता नहीं किस तरह से रैप करके उन्होंने करना था, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर ज़ायान फुल मस्ती में बैठा हुआ है अब्बू के साथ। ये तो इतना अटैच हो गया था अब्बू के साथ, इतना अटैच हो गया था कि अब्बू के पास ही रहता था, हमारे पास तो आता ही नहीं था। ये इतना ज़्यादा जो है ना निकम्मा था। खैर हमने कहा चलो जिसके पास भी है एक साइड पे बैठ जाए आराम से, ताकि हम लोग जो है ना अपने सारे काम करें। यहाँ पर मैं रिमोट का हेयर कलर करी थी आपी के हेयर्स पर, और इसका शेड और ये शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारा हेयर कलर है। अभी हम इसको मिक्स करते हैं, इसकी मिक्सिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। खैर मैंने एक बार यूज़ किया था और इसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया। मेरी सिस्टर, मेरी भाभी और मेरी आपी ने यही यूज़ किया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बालों पे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने बालों पे ये अच्छा नहीं लगता, मतलब सूट नहीं करता, मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं। खैर लेकिन मेरी आपी ने किया था, उनके बाल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और प्यारे हो गए थे, और मेरी बहन ने दूसरी उन्होंने भी किया था, भाभी ने भी किया था, तो उनके बाल जो है ना अच्छे थे। खैर यहाँ पर मैंने आपी का सारा हेयर कलर जो है ना वो डन कर दिया था हाफ़ साइड पर, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और आयत मुझे बहुत बहुत तंग कर रही थी। फिर मैंने सारा हेयर कलर किया। उसके बाद जी हम लोग आ गए अंदर, और ये देखें आप भी टेप शेप लेके पता नहीं क्या करी थी। हाँ जी, इस तरह से आप ही ने उसको निकाल दिया था उस वाली शीट से। कहते हैं नहीं इसको हम इस तरह जो है ना पैक करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग है, तुमसे हो रहा है, तुम कर लो। तो जी भाभी और आप ही फिर इन कामों में लग गई। ये देखिए ये सारे उसके इतने प्यारे प्यारे जो है ना, मतलब हर कलर के उनके बैंगल्स थे, और ये जूतों का जो है ना अब ये लोग इस तरह से कर रहे थे। मैंने कहा तुम लोग के पास भाई बहुत दिमाग है। और यहाँ पर मेरे बरी की जो है ना सारी चीज़ें, और ये मेरे YSL की हील्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये भी ले ली। मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। साथ में भाभी की सारी बरी जो है ना, ये देखें आप ही ने रेडी कर ली थी, भाभी ने और आप ही ने दोनों ने मिलकर रेडी की है। और इसमें थोड़ी बहुत सी चीज़ें कम भी हैं। फ़िलहाल जो है ना उन्होंने ये वाला सजाया सारा, और ये बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये लोग मामा को दिखाने रूम में आए थे, तो मैंने सोचा चले मैं भी व्लॉग बना ही लेती हूँ। और ये उनका जो है ना निकाह का जो क्या कहते हैं उसको, क्लच जो भी है ये था। साथ में आज भाई मेरे लिए लेके आया था डबल जो है ना, क्या कहते हैं उसको, डबल बर्गर कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये लेके आया था। कहता है तुम्हारा लास्ट मतलब डे है, तो इस वजह से तुम्हें मैं आज कुछ खिलाता हूँ। तो मैंने कहा चलो। और ये जो मेरे बाबा हमारे लिए थोड़ी बहुत सी चीज़ें लेके आए थे, उनका व्लॉग है। खैर उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का खूबसूरत सा व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपनी खूबसूरत सी प्यारी सी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर मेरी मामा जो है ना हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह सब चीज़ें बांट रही थी, मतलब इक्वली सबको दे रही थी। और जो भाभी की और आपी की चीज़ें थी वो उनको दे दी थी मामा ने, कहा ताकि मुझे जो है ना पता चले, इस तरह से जो है ना किसी की चीज़ें कम या ज़्यादा ना हो, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिले। तो इस वजह से मामा ने सबके हिस्से निकाले। ये मेरा था सारा, और जो है ना भाई का भी अलहदा कर दिया था, फ़ातिमा का भी, और मामा ने अपने लिए भी सारी रख दी थी। तो मुझे तो अभी देख के बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, लेकिन चलो फिर अपने लिए ले लेंगे और आपको इंशाल्लाह व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।